रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच क्या बोला आपको बता रहे हैं जी, सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे। प्रिटी डिसअपॉइंटिंग, not that we went with the intent of not putting up a fight, we wanted to fight till the end but unfortunately couldn't do it. It will be tough to assess just the last session. ठीक है, we have to look at the overall test match. We had our opportunities, we had our chances, but we didn't take them, and we let Australia come back into the game when we had them at 90 for 6. I know things can get difficult, but that is what we are here for. We want to be in tough situations and play hard cricket. I just don't want to look at one incident in the game. I went back to my room and thought about it, what else we could have done as a team, but we tried everything we could. We threw everything we had, but they fought hard with the last wicket partnership. We had our chances and we didn't grab them. Probably cost us the game little bit there. We know 340 was not going to be easy for us. We tried everything we could. If we have wickets in the final 2 sessions, then we could go for the target, but they bowled really well. We wanted to set the platform, but that did not happen. There are ways to win games and we are falling short. Nitish Reddy is coming here for the first time in these conditions, can get tough. He has shown a lot of character and fight, showed solid technique as well. He has bright future ahead of him. He has all the skills to be successful. We know the quality of him. We have been watching him for a number of years now, coming here and getting the job done for the team. He's not just a statistical person, wants to come out and there play for the country. भाई आपने ऐसा दिल पे चुभाया ना कि अपने हालतें पूरी तरह से खराब कर ली हैं, पर रोहित शर्मा ने फिर आगे क्या बोला, दैट इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग ऑन दिस टूर. अनफॉर्चुनेटली he needs little more support from the other side as well. The way he has managed himself is outstanding. तो ये रोहित शर्मा ने अपनी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, जहां पे मेन बात तो ये निकल के आई कि उनको ये जरूर समझ आ गया कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर पैट कमिंस ने मेरी धज्जियां उड़ा दी. बस यही बोलना रह गया था. बस यही बोलना रह गया था कि पैट कमिंस ने मेरी धज्जियां उड़ा दी. आगे आ जाइए, आगे पूरा सुन लेते हैं. इन्होंने पूरी राम कहानी करी कि जी 90 for 6 था, पहली इनिंग में भी तो 311 for 6 था, वहां से भी तो 474 पड़वा दिए इतना ही है नीचे से. आगे भी होगा, आगे आ जाइए. तो क्या खत्म हो गई है? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है. अच्छा, ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है. हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए. अलग है. तो अगर आप देखेंगे पूरा ओवरऑल, ये चलो पोस्ट मैच इन्होंने बोला है. मैं ये जानना चाहता हूं इनसे, कोई ये पूछे कि चलो जी 90 for 6 से तो आपने पढ़वा दिया, आज जब आप आए थे, जो आप बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म सेट करते थे, आप अपनी बैटिंग को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप अग्रेसिव खेलना चाहते हैं या आप डिफेंसिव खेलना चाहते हैं? आप टेस्ट क्रिकेट को किस तरीके से अप्रोच करते हैं? आपके इस पूरी सीरीज में 31 रन है, पूरी सीरीज में आपके 31 रन है. आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? आपकी जगह बन रही है टीम में, आप अपनी जगह के चक्कर में शुभमन गिल को बाहर रख रहे हैं. अब नेक्स्ट मैच में आपने बोला सिडनी में कोशिश करेंगे जीतने की, आपकी खुद की जगह नहीं बनती. आप बताइए, आप क्या नॉन प्लेइंग कैप्टन बनेंगे, बाहर बैठ के देखेंगे गेम को? क्योंकि इस टाइम पे तो आप तो एज अ बैटर तो डिजर्व नहीं कर रहे. तो आप ये बता दो कि सिडनी में जीतेंगे कैसे आपके साथ? आप बाकियों को गिना रहे हो कि नीतीश रेड्डी ने ये कर दिया, ऋषभ पंत ने ये कर दिया, विराट ने ये कर दिया, जो भी बता रहे हो आप खुद का कब बताओगे? कोई इनसे सवाल करे कि आपके 31 रन्स हैं इस सीरीज के अंदर, हाउ डू यू जस्टिफाई योर ओन प्लेस इन दिस सीरीज? किसी ने सवाल करा है आज? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनना चाहता हूं कि किसी ने सवाल करा है कि हाउ कैन यू सैक्रिफाइस शुभमन गिल फॉर योर ओन? और अब आप किसी और की बलि दोगे? आप शर्त लगा लो, आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाओगे, आप रविंद्र जडेजा को बाहर बिठाओगे, आप किसी ना किसी को बाहर बिठाओगे. हमने आपसे पूछा था हु विल बी द रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड विनर ऑफ द मेलबर्न टेस्ट मैच. 24% मासूम लोग फिर भी बोल रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा. 1,52,000 वोट पड़ चुके हैं. आपके लिए तालियां पहले तो भाई. 57% लोगों ने बोला ऑस्ट्रेलिया और 19% लोगों ने बोला ड्रॉ. 1,52,000 लोगों ने वोट करा है और 57% लोगों ने बोला ऑस्ट्रेलिया, दे वर राइट. और जैसे मैं बोल रहा हूं, 24% बेचारे मासूम भारतीय जो इस आस में थे कि इंडिया जीत जाएगा. कम ऑन रोहित, वी बिलीव इन रोहित, कैप्टन सेल्फलेस. खाना खिलाएं. खत्म हो गया जी, खाना भी नहीं मिला, पीना भी नहीं मिला, एंडलेस हो गया. बस आपका एंडलेस पिटाई हो गई. पैट कमिंस ने खत्म करके रख दिया. एक और बार पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को धूल चटा दी, लिटरली. एक तरफ है कप्तान पैट कमिंस,
विकेट्स उसकी मेरे ख्याल 24-25 हो चुकी होगी, रन्स दोनों से। अच्छा, तुम अगर पैट कमिंस बॉलिंग भी ना करे ना तो भी रोहित शर्मा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। पहली इनिंग में 49 रन मारे, दूसरी इनिंग में 41 रन मारे हैं। ये उनका कप्तान है। हमारा कप्तान मेरे ख्याल पहली इनिंग में 2-3 रन है, दूसरी इनिंग में 9 रन है। अबे तो कप्तान है कि टेल एंडर है भाई? पैट कमिंस के विकेट बताता हूं मैं कप्तान हो आप कि टेल एंडर हो आप? 3 रन, कभी 9 रन, कभी 0, कभी 2। कौन से कोटे में खेल रहे हो आप? कौन से भुलेखे में चल रहे हो आप? कौन से आपको गलतफहमी हो गई कि आप बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर हो जो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो कि सिडनी में देख लेंगे? सिडनी में क्या उखाड़ लेना, हमें पहले ही पता आपने कुछ नहीं करना। और वो छोड़ देगा आपको। 8 बार तो वो आउट कर चुका है, अब और खाएगा आपको। आप उससे वैसे पैट कमिंस से रोहित शर्मा नजरें कैसे मिलाता होगा? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। उसको देख के पैट कमिंस को शक्ल देख के हंसता होगा कि आ गया बकरा हलाल करने के लिए। किस मुंह से उसकी शक्ल मिलाता होगा यार ये? और ये आप फील्ड पे इतना फ्रस्ट्रेट कैसे होते हो? ये क्या होता है? ये सब ये क्या है भाई? आप इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर जाते हो? जब थोड़े बहुत रन पड़ते हैं, थोड़े बहुत सिंगल इजी आते हैं, तो आप इतना बौखला हो जाते हो यार। भाई ये थोड़ी कोई कप्तान का काम होता है। मानते हैं भाई जायसवाल ने कैचे छोड़ी है, सब समझते हैं आपको, लेकिन आपने ये उखाड़ लिया भाई विद द बैट।